गुजरात के सूरत से उत्तराखंड के लिए एक ट्रेन आज सुबह 4 बजे रवाना की जा चुकी है। लगभग 1200 प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई, जो कल काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं कल भी एक ट्रेन सूरत से लोगों को लेकर हरिद्वार आएगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोशिशें रंग ला रही है और आखिरकार ट्रेन चलनी शुरू भी हो गई है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई से और ट्रेन चलाने की सहमति भी दे दी है। तो सूरत से रवाना हो चुकी है ट्रेन। आज सुबह 4 बजे रवाना हुई है ट्रेन। उत्तराखंड के 1200 लोगों को लेकर रवाना हुई है। कल काठगोदाम पहुंचेगी ट्रेन और साथ ही कल हरिद्वार भी आएगी एक और ट्रेन। सूरत से आएंगे प्रवासी उत्तराखंडी। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत की मेहनत जो है वो रंग लाई है। गुजरात के सूरत से उत्तराखंड के लिए एक ट्रेन आज सुबह 4 बजे रवाना की गई। लगभग 1200 प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर ये ट्रेन जो है वो रवाना हुई है, जो कल काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं कल भी एक ट्रेन सूरत से लोगों को लेकर हरिद्वार आएगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोशिश जो है वो रंग ला रही है। तो आखिरकार ट्रेन चलनी शुरू हो गई और साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी 12 मई से और ट्रेन चलाने की सहमति दे दी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की खबर। तो कल एक ट्रेन काठगोदाम पहुंचेगी। 1200 प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई है आज सुबह 4 बजे और ये ट्रेन कल काठगोदाम पहुंच जाएगी। तो राहत की खबर। कल भी एक ट्रेन सूरत से लोगों को लेकर हरिद्वार आएगी। सीएम रावत की कोशिशें जो है वो रंग ला रही है। तो सूरत से आएंगे प्रवासी उत्तराखंडी। कल ये ट्रेन काठगोदाम पहुंचेगी। आज सुबह 4 बजे इस ट्रेन को रवाना किया गया है। गुजरात के सूरत से इस ट्रेन को आज सुबह 4 बजे रवाना किया गया, जिसमें 1200 प्रवासी उत्तराखंडी शामिल है। तो प्रवासी उत्तराखंडी के लिए राहत की खबर है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, सीएम रावत की मेहनत रंग ला रही है और आखिरकार ट्रेन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और कल एक ट्रेन पहुंचने भी वाली है काठगोदाम, जो सूरत से निकल पड़ी है आज सुबह 4 बजे ही। अजीत। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड सरकार की बात कीजिए तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और 12 ट्रेनों की उनके द्वारा एक हफ्ता पहले लगभग मांग भी की जा चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं वो लगातार घर वापसी की मांग कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से पंजीकरण कराया गया है और आज की तारीख में अगर देखें तो लगभग 1,80,000 से ऐसे प्रवासी लोगों ने पंजीकरण कराया है जो उत्तराखंड की वापसी चाहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है कि सूरत से आज सुबह 4 बजे एक ट्रेन उत्तराखंड के काठगोदाम के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें लगभग 1200 के करीब प्रवासी हैं जो सीधे कल सुबह के लगभग उत्तराखंड के काठगोदाम पहुंचेंगे, जो कुमाऊं मंडल का अंतिम स्टेशन भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल ही एक और ट्रेन हरिद्वार के लिए रवाना होगी, जो हरिद्वार पहुंचेगी। ये गढ़वाल मंडल के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन होगी और जिसकी जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दी गई है। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री ने एक बात और कही है कि अन्य ट्रेनें भी जल्द ही 12 मई के बाद रवाना की जाएंगी, शुरू की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और राहत भरी खबर है कि जो देश के अलग अलग राज्यों में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं वो अब सीधे अपने घर वापसी कर सकते हैं और ट्रेन के माध्यम से ज्यादा संख्या में उनकी घर वापसी होगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार रोजाना हजारों की संख्या में लोगों को घर वापसी का सिलसिला बनाए हुए है, चाहे फिर वो अपने निजी वाहनों से हो या फिर जो रोडवेज उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं उनके माध्यम से लगातार उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं। उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। स्वास्थ्य परीक्षण की अगर बात की जाए तो लगातार उनके चेक इन पॉइंट से लेकर चेकआउट पॉइंट तक उनका लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जिन लोगों को अजीत लाया जा रहा है, जो प्रवासी उत्तराखंडी है जिनको ट्रेन के माध्यम से घर लाया जा रहा है और कल भी 1200 लोग पहुंचेंगे, तो इन लोगों की चेकिंग की जा रही है और चेकिंग की भी जा रही है। तो इनको क्या कुछ स्वास्थ्य के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बाहरी शहरों से आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं और अपने घर लौट रहे हैं, तो एक खुशी तो है, पर इनके स्वास्थ्य का किस कदर ध्यान रखा जा रहा है अजीत?
बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात कीजिए तो लगातार जो दूसरे राज्यों के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, उसमें पहली बात यही हो रही है कि उन जो भी प्रवासी उत्तराखंड आना चाहते हैं उनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, चाहे फिर वो रेल के माध्यम से आए चाहे बसों के माध्यम से आए। तो जिस स्थान से वो अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं उस स्थान से उनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, और उत्तराखंड के किसी भी स्थान पर अगर वो पहुंचते हैं तो यहां पर पहले उनके स्वास्थ्य परीक्षण होगा, पूरी तरह से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, एक एक चीज उनकी जांची जा रही है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात को माना है कि अन्य राज्यों से जो प्रवासी उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं उनमें कोरोना के मामले भी हो सकते हैं, तो ऐसे में उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से सभी जो उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो, चाहे फिर रेल के हिसाब से हो, चाहे बसों के माध्यम से हो, जो भी लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण होगा। होम क्वारंटाइन जैसी व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। इसके अलावा जो एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, उनको भी बाकायदा तैयार किया गया है। साफ तौर पर जो भी लोग यहां पर पहुंचेंगे उनको कैसे क्वारंटाइन करना है, इसको लेकर तमाम परीक्षण यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है। उनकी जांचें कैसे होंगी, अगर हल्के से भी लक्षण आते हैं तो सीधे तौर पर जो भी व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अगर वो नॉर्मल भी है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, ऐसे में सबसे बड़ी बात जो ये है कि लोग खुश हैं अपने घर लौटकर, और सरकार भी है पूरी तरह से अलर्ट और लोगों की मदद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।